नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 9 में और हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? अविनाश कुमार शुक्ला है। शुक्ला जी, हाँ, क्या घटना घटी शुक्ला जी, ये बताएं। सर ऐसा है, 1.5 महीने से हमारा नंबर है घर का? कितना? 84 सेक्टर 9। यहाँ पे मैं 22 साल से कंटिन्यू रह रहा हूँ और 22 साल के बाद अभी 1.5 महीने से फर्जी रजिस्ट्री बना के एक राजीव चौधरी और विपिन यादव और प्रेम मखीजा और उसकी लड़की, इन्होंने मिलकर षड्यंत्र करके एसएचओ दलवीर सिंह के साथ मिलकर साठगांठ करके 10 लाख रुपए लेके खड़े होकर उन्होंने हमारे मकान को कब्जा करवाया और हमारे घर में लूटपाट कराया। हमारे घर में रखे 7 लाख रुपए एग्रीमेंट के हमारे जमीन के आए थे, वो पैसे ले गए, घर के ज्वेलरी ले गए और पूरा तोड़ फोड़ के सीसी कैमरा लेके गए और लड़की के गुल्लक में 1 लाख रुपए थे, वो भी तोड़ के ले गए। पूरे सामान वामान निकाल के बाहर फेंक दिए और पुलिस मूक दर्शक देखती रही। हमने खूब मदद मांगे, 112 नंबर फोन के नहीं हुआ। फिर एसीपी बल्लभ के पास गया, उन्होंने हमारे सहयोग किया और उन्होंने तुरंत हमारे को मकान भी दिया। वो तो एसएचओ ये बोल रहे थे, एक कमरे में ताला लगा के उनको देंगे, एक कमरे में तुम रहोगे। माने क्या विवाद क्या है? प्रॉपर्टी विवाद ये है कि हम किराए पे रहते हैं? नहीं, हमारा अपना मकान, हम 22 साल से रह रहे हैं। जो प्रेम मखीजा जो है, उन्होंने मकान जो दिए थी अंशुल अरोड़ा को। अंशुल अरोड़ा हमारा फैमिली रिलेशन भी था और फ्रेंड था मेरा, एक ही बिजनेस था हमारा। तो वो ये मकान को सूट नहीं, उसकी वाइफ का कुछ पारिवारिक वो था, उसके चलते उन्होंने मकान को बेचने का सोचा। तो उन्होंने मेरे से बात किया, ले ले करके। मैं उस टाइम 3 सेक्टर में था, कोई बात नहीं, 15 लाख में बात हुई थी। हमने 12 की बात है ये 98 की बात है। 90 आज क्या कीमत होगी सर इसकी? अब आज के दिन में 1.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए, 1.25 का। अब उनको क्या है, प्रेम मखीजा को लालच आ गया कि अब तो प्रॉपर्टी की रेट बढ़ना। 22 साल तक कुछ नहीं करी, अब उसने अपने दामाद के नाम से रजिस्ट्री करके। तो जब अंशुल ने आपको बेच दिया आपको, तो उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई? नहीं, रजिस्ट्री वो प्रेम मखीजा करना था, वो उसके बाद वो डेथ हो गया उनका यहाँ पे। उसके फादर ने हमको बकायदा लिख के 8 जनवरी 2001 को उन्होंने हमारे को हैंड ओवर किया, बकायदा एग्रीमेंट बना के दिया कि ये मकान आज से तुम्हारा रहेगा, फुल एंड फाइनल हमारा हो चुका है। लेकिन प्रेम मखीजा रजिस्ट्री करने के नाम से भगली यहाँ से, और हमने कोर्ट में डाले, एक्स पार्टी हुई हर बार, कभी भी एफआईआर नहीं। हमने बुनियादी करवाया, कोर्ट में नहीं गई, कभी कोर्ट में नहीं गई। और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अभी लगा रखा है। जब ये फर्जी रजिस्ट्री किया तो हमने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए हमने लगाया कि वापस सुनवाई किया जाए लोअर कोर्ट से लेके। अभी हमारा वो अभी पेंडिंग है, हो सकता है 2-4-10 दिन में आ जाएगा वो कागज। और ये एसएचओ से मिलके ये मकान कब्जा करने का इन्होंने षड्यंत्र किया। जो आप एसएचओ साहब पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपकी, उन्होंने डकैती करवा कोर्ट से जो यहाँ आए थे लूटपाट करने, वही वहीं पे थे। वो ये बोल रहे थे भी कब्जा नहीं हुआ। असली में क्या है, एसएचओ साहब जा रहे थे 9 तारीख को छुट्टी में। ये बात और किसी को नहीं पता, उन्हीं को पता था। वो बोले 2 बजे मैं यहाँ से चले आऊंगा, ड्यूटी अफसर रहेगा, मैंने उसको डायरेक्शन दे दिया हूँ, तुम अपना घर में घुस जाना। और ये जब आएंगे तो इनको ड्यूटी अफसर भगा देगा, बोलेगा कि भैया अपना पेपर लेके आओ, कोर्ट से ऑर्डर लो। शनिवार इतवार छुट्टी है, सोमवार तक ये वो कब्जे में रहते, हम बाहर रहते, हमारे पेपर सब घर के अंदर। उन्होंने लूट खसोट बचा के पूरे हमारे चैन ले गए, ओरिजिनल पेपर, आईडी वाईडी सब ले गए, ओरिजिनल चेक से ले गए, साइन किए हुए। बिजली का बिल भरने के लिए कभी मैं बाहर चले जाता हूँ, मैं चेक रखे, इसके भी चेक, आईडी वाईडी सब ले गए। स्टैम्प पेपर, जो भी हमारे चैन है, हाउसिंग दरवाजा तोड़ के अंदर गए, देख लीजिए जी। और सीसी कैमरा था हमारा, सबसे पहले आके सीसी कैमरा तोड़े। यहाँ पे एक था बाहर के लिए हमने, और एक अंदर पड़ा। डीवीआर वगैरह नहीं था? डीवीआर सब उठा के ले गए वो, क्योंकि वो छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे। तो ये उन्होंने पूरा तोड़ के ले गए, इन्होंने पूरा षड्यंत्र। जब ये उनकी गाड़ी में सब सामान उन्होंने भरा है, हम लोग 3 घंटे बाद आए हैं यहाँ पर घर पे, उन्होंने सारा सामान गाड़ी में भरा है। उनका सारे हथियार भी मिलते, और हमारे घर से जो लेके गए थे ना सामान चुरा के, जो डकैती मार के गए हैं वो भी, और ये सीसी कैमरा की जो सब मिल जाता है। ये आज अभी कारपेंटर, अभी आप आए हो तो देख ही रहे हो कि सारा फला पड़ा है। हाँ, ये सब पड़ा हुआ है, ये अब हम ठीक करवा रहे हैं धीरे धीरे। ये अलमारी तोड़ के इसमें से भी सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, अभी ठीक करवाई है ये मैंने। अभी आप अंदर चलिए, लॉकर भी दिखा देती हूँ, मैं सब कुछ दिखाती हूँ आपको। कोई बात नहीं, मतलब हम मान लेते हैं कि आप जब आप घर में नहीं थे तो आपके घर में पीछे से अगर उनके पास कोई कागज थे तो कोर्ट जाते, कोर्ट से आदेश लाते हैं। यही बात हमने एसएचओ साहब को 1.5 महीना पहले से बोल रहे, जब ये धमकी देने आए 2-3 बार, राजीव चौधरी और विपिन यादव, ये 2-3 बार आए। सीसी कैमरे में हमारा फुटेज है उसका।
ये धमकी देके गए पुलिस का। कोई जरूरत भी नहीं थी, आप जो मुकदमा लड़ रहे थे उसमें एक्स पार्टी होने की जरूरत नहीं थी। कोर्ट में पेश होते और बताते कि जी ये गलत तरीके से मेरे घर में बैठे। अब कोर्ट या तो ये रजिस्ट्री करा लिया ना, रजिस्ट्री तो कोई भी कहीं के भी करा। आज जब कितना 5,000 रजिस्ट्री फर्जी अभी मिला यहाँ पे अपने फरीदाबाद के, और वो क्लर्क सस्पेंड में, तो ये तो रजिस्ट्री कोई भी कहीं का करा ले, तो वो उसको आपको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट जाके हमारे खिलाफ होता। एसएचओ साहब क्या कह रहे थे कि एक कमरा इन्हें दे दो और एक एसएचओ साहब ये बोले थे एक काम करो कि भाई इनके पास तो रजिस्ट्री, तुम्हारे पास रजिस्ट्री नहीं है, तुम एक काम करो एक कमरे में इनका ताला लगा रहेगा, बाकी में तुम रहो। मतलब ऐसा कैसा हो जाएगा? मतलब हम तो ऐसा नहीं रहेंगे, ये गुंडे बदमाश रहेंगे। बोल रहे नहीं ऐसा इनके पास तो रजिस्ट्री है। उसके बाद हमारा 7:30 बजे तक बैठा के रखे उस दिन 9 तारीख को, और वो मुलिम जो है उनको भी हमारे साथ बैठा के रखे, मोबाइल हमारे अंदर ले लिए। मानो उनकी इससे ही पता चलता उनका कितना 60 काट है। फिर मैं जब एप्लीकेशन देने गया, जब 50 लड़के आए थे कम से कम यहाँ पर, 15 लड़के, हाँ 15 तो वहां खड़े थे पार्क में, 15 यहाँ गलियों में फैले हुए थे, और 10-12 यहाँ पर थे। और जब है ना एसएचओ साहब हम आए ना, तब 5-6 खुद निकाले, 2 लेडीज भी थी, उनकी वीडियो भी बनाई हूं मैंने, वो सब दी है। अच्छा, उसके ना कागज रह गए थे यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और है ना इनको ये एप्लीकेशन बना के ले गए तो एक्सेप्ट नहीं की। आपने इस मामले की कि जो आपकी एफआईआर तो दर्ज हुई है, आपकी एफआईआर बताती हूँ ना वो कैसे दर्ज हुई। एक मिनट, एफआईआर जो दर्ज हुई, एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो उन्होंने सिर्फ छोटी-छोटी धारा लगाए जबरदस्ती घर में घुसने का, तोड़फोड़ करने का, जबकि इन्होंने तो घर में आके लूटपाट किया है, कैसे ले गए, ज्वेलरी तोड़े। अगर कहती हुई है इतने सारे लोग आए भाई, अलमारी तोड़ के पैसा ले जाने क्या जरूरत था? ये डॉक्यूमेंट्स क्यों छोड़, वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपना चेन पूरा करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके गए, और अलमारी तोड़ के उसमें से कैसे। और जो आपने एप्लीकेशन में लिखा तो इन्होंने कोई फोरेंसिक की टीम नहीं बुलाई? कुछ नहीं बुलाया। आज भी वो कॉइन्स जो तोड़े वो अब भी पड़ा है वहां पे बाथरूम में, जो कॉइन्स तोड़े उसको प्लास्टिक के डिब्बे अब भी पड़े हैं। हमने खूब बोले कि अब जब हमारे को घर हैंड ओवर करने के लिए बोले, तब वो 4 पुलिस वाले आए थे। एक एसआई वो था संजय सिंह, और एक अमन करके, और 2 वो आए थे पुलिस वाले। उनको बोले हम अंदर जा रहे हैं, आप आ जाओ वीडियो बना लो। कल बोले नहीं हम अंदर नहीं आएगा, आप अपना सामान अपना अंदर रखो। फिर हमने वीडियो बना के अंदर घुसा, और तब हमने दिखाई ये। फिर मैंने रात के 9-9:30 बजे फोन आ रहा थाने से कि हमने 2 मुलजिम पकड़ लिए। फिर मैं क्या करूं? तो बोले आप अपना जो है एप्लीकेशन बना। मैंने पूरा एप्लीकेशन यही एप्लीकेशन बना के दिया कि हमारे यहाँ ये चोरी हुआ, ये सब लिखेगा। तो 1-2 जगह काट पाट हो जाता है हिंदी में लिखने में, पेन तो बोले नहीं इसमें बहुत काट छाट हो रहा है, एक काम करो नया बनाओ। 3 बार एप्लीकेशन मेरे को वहां बनाए है, इसमें कम तुम ये जो हम बोल रहे हैं वही लिखो। बोले ये 2 मुलजिम, इनका नाम भी बता रहे हैं, 2 लड़की है उनका भी नाम बता रहे हैं, वही लिखो। और मैं बोले ये आप हमारे सामान का क्यों? बोले इसमें काट पाट हुआ, कल एक काम करना, टाइप करा के लाना और दे जाना, सुबह हम सब चीज इंक्लूड कर देंगे। अभी इनको बंद करना है, इसलिए हमको एप्लीकेशन मेडिकल कराना करके। तो मैं बोला मैं ये लाया हूँ, इसको रख लो। बोले नहीं आप टाइप करा के सुबह दे जाना। उन्होंने छोटी-छोटी धारा में जो लिखा है, छोटा सा एप्लीकेशन बना के वो लगा दिए, और मेरा वो एप्लीकेशन आज भी उनके पास पड़ा है, नहीं किया। फिर हम जब सुबह गए टाइप करा के, मैं गया 9 बजे लेने। सीपी साहब से नहीं मिले? मिला, सीपी साहब से मिला, एसीपी साहब से भी मिला। फिर एसीपी साहब ने जब मैंने एप्लीकेशन दिया, एसएचओ छुट्टी में चले गए, वो लिए नहीं। जो ड्यूटी अफसर है वो भी लेने से मना कर दिया एप्लीकेशन। फिर एसीपी साहब क्या था, उन्होंने मार्क करके दिया टेक नेसेसरी एक्शन, और लिख के 2-3 लाइन लिखे कि तुरंत लो। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं एसएचओ साहब पर। हमारे पास प्रूफ है सर, पैसा लिए तभी। आप ये बताओ, पुलिस अगर ये पुलिस का काम है मकान खाली कराना है, किसी को पैसा दिलाना है, वो खड़े होकर ये करवा रहे। उनका अगर चाहते तो जब वो ताला लगा के बाहर निकल रहे हैं, उसी दिन उनकी तैयारी पकड़ लेते हैं, उनके तलाशी ले लेते हैं, उनके सब चीज मिल जाते हैं। वो यहाँ तलवार डंडे छोड़ के जा रहे हैं। तलवार भी पड़ी थी भाई? एक तलवार है पूरा, और 8-10 डंडे, वो तो लिया नहीं पाए। अब वो उल्टा बोलते पुलिस वाले, क्या बोलते, जो आईओ है वो बोलते किसी ने देखा लाते हुए, कोई तलवार घुमाते हुए लाके ले आया। हर आदमी छुपा के ले आएगा, और जो चोरी करके ले आ रहा है वो भी छुपा के, वो थोड़ी दिखा लेगा हम जो चोरी करके ले आ रहे हैं। माने इससे ही पता चलता है सच्चो साहब कितने पूरे भ्रष्ट है, पैसा खा के ये काम किए, पूरा 100% 10 लाख रुपए खाए हैं, और कोठी कब्जा करने के लिए उन्हीं के आदमी ये बोल रहे हैं कोर्ट में भी और यहाँ भी। उसमें 1-2 मेरे पहचान वाले मिलकर दूध का काम करते हैं, ये मजगर और यहाँ के चंदावली के हैं लड़के। अब एकदम मैं उनका नाम तो नहीं बताऊं कि वो शादी आदमी मिले थे, भतीजे वगैरह थे उनके, मेरे दोस्त के। वो बोले भाई तुम्हारे कोठी में जो घुसे ना, हम तो सिर्फ भीड़ बनाने गए थे, उठा कोई झगड़ा हो इसके लिए। एसएसपी साहब को 10 लाख रुपए दे के बात किया था विपिन यादव ने और राजीव चौधरी ने, कि भाई हम कोठी कब्जा कर लेंगे, 2 घंटे के बाद आप पुलिस भेजना। तो बोले मैं तो छुट्टी में रहूंगा, जो ड्यूटी अफसर है वो कुछ भी नहीं करेगा, अब तुम अपने मजे से रहना। वो जब आएंगे तो उनको बोलेंगे भाई कोर्ट से ऑर्डर लाओ, फिर अपने घर में घुसना। शनिवार इतवार छुट्टी है, हम बाहर पड़े रहेंगे, हमारे कागज घर के अंदर पड़े हैं, हम तो पागल हैं, इतने साल से रह रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि एसएचओ साहब ने पैसा खा के ये हमारा घर कोठी
कब्जा कराने की कोशिश हमने की। और बोला भी कि सीसी कैमरा इनसे लो, आप अभी तुम उनसे लेते हैं ना, उस टाइम पे रिकवरी हो जाती, हमारे कैमरे में सब आ जाता, सब चीज आ जाती। और है ना, मतलब कि पड़ोसियों तक को ना, अगर जो आके बोल रहे हैं ना, उनको भी धमका रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि भाई ना बयान ना दे, एक को धमका दो, उनसे पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तुम बिजनेस क्या करते हो, ये क्या करते हो, ये बताइए। जो चोर जो हमारे घर में घुसे थे, जब निकल रहे थे, तुमने उनकी तो इंक्वायरी की नहीं, घर की इंक्वायरी अभी पकड़ना चाहिए था उनको उसी टाइम। भाई तुम कह रहे हैं वो तो खाली हाथ निकले, तो वो तुम्हें, जब पुलिस खड़ी है इतनी, हम खड़े हैं घर के मालिक, हमारे सामने वो सामान चुरा के लेके जाएंगे। वो 3 घंटे यहाँ पर रुके हैं, 3 घंटे में कुछ नहीं लेके जाएंगे अपने। और वो एसएचओ साहब ना यहाँ पर ताला लगाने का भी कष्ट नहीं किया। मैं बोली कि मेरा सामान यहाँ बाहर पड़ा है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले आप इनको बाहर निकलवाओ और ताला। तब वो बड़े से ये ना उनको ब्रेजर गाड़ी में 7-8 बंदे बैठे थे, उन्होंने धमकी देके बोला भग जाओ यहाँ से, कोटी हमने ये हमारी है, तो यहाँ मत खड़े रहो, पुलिस बैठी है। तो बोले हमारे सामान गिरे पड़े, बोले कोई नहीं है, सामान भी हमारा, भगा दिया उनको। ताला लगा के गए हैं। पीछे से ना छत में एक आदमी घूम रहा था, हमने दुकान से लड़के बुलाए थे कि भाई हमारा सामान घर के बाहर पड़ा है, तुम ना ध्यान रखना। तो वो बोले कि ना बाहर से तो ताला लगा दिया। एसएचओ साहब ने ये भी नहीं देखा कि अंदर कोई है कि नहीं है, या क्या नुकसान हुआ है, क्या चुराए क्या नहीं चुराए, या उनकी गाड़ी में क्या है। उसी टाइम हमने, जब लोग वो अंदर थे तब एसएचओ साहब आ गए थे यहाँ, आ गए थे, निकालना भी नहीं जरूरी समझा। तो साहब ही पता चल रहा था कि कितनी मिले हुए हैं, कितना पैसा खाया हुआ है उन्होंने, और कब्जा करवा रहे हैं बैठ करके, और कुछ नहीं। और हमें धमका रहे हैं थाने में, कह रहे हैं कि तुम जितना तेजी से बोल रहे हो, जिसका घर का सामान ऐसे पड़ा है, घर में गुंडे घुसे पड़े हैं, हम लोग डरे हुए हैं, पूरी गली डरी हुई है, और हमसे कह रहे हैं कि आराम से बात करो, आराम से बात करो। मेरे को भी चिल्लाना आता है, मैं चिल्लाऊंगा ना तो बहुत दूर तक। और जब उनको गुंडों को, डाकुओं को निकालना था, तो उनके मुंह से आवाज ना निकली। वहां पर है ना, यू कह रहे अरे निकल रहे हो कि नहीं तो मैं आऊं, कह रहे, तब यूं बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग है उनमें, अरे जो हमने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा उसमें है पूरा रिकॉर्डिंग में, और इन्होंने पूरा 60 गार्ड से काम किए। हम तो ये चाहते हैं, सीपी साहब से भी मिले, हम तो ये चाहते हैं हमको न्याय मिले, और इनके बारे जो डकैती लूट का मुकदमा है इनके बारे, और एसएचओ साहब के ऊपर भी होना चाहिए केस कि इन्होंने ही सब काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर बनाना इनका काम, एसएचओ का काम है। ये तो कब्जा करवा रहे, कोर्ट बंद कर दीजिए, फिर ये पुलिस ही सब दिलवा देगी, है ना, गुंडों को बसाएंगी, है ना। मतलब आम आदमी कहाँ जाए, जब ये रक्षक ही है ना, भक्षक बन रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। और अपने आपको बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बता रहा है वो राजीव चौधरी, कि पिछले बार मैं बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट था, और मैं बीजेपी चौधरी ने मेरे को ऐसा मारा, मैं गिर गया, मेरे पैर में चोट लगा, और एक कपड़े में लपेटा, वो कट्टा था, रिवॉल्वर था, नहीं मालूम, बोल चला नहीं तो गोली मार दूंगा, ये कोने में। और एसएचओ साहब वहां खड़े हैं, वहां खड़े। फिर मैं वहां से हट गया, फिर मैंने मिसेज को बोला तू वीडियो बना, ये तो पूरी तैयारी से आया करके, तभी मिसेज ने वीडियो बनाया। बताओ, तो उसी टाइम अगर तलाशी होता तो उनका कट्टे पट्टे भी मिल जाते पे ना, तो ना बोलते हैं कि ना ये वीडियो से कुछ नहीं होता, यूं करके एसएचओ साहब बोल रहे हैं तेरा सामान अंदर करवा दूंगा। वीडियो से नहीं होता तो फिर सीसीटीवी क्यों उखाड़ के ले जाते? भाई तुम बोलते ना तुम्हारा सीसी की, हमारे पूरी गली में हमारे ही लगा हुआ है, तो तुम बोलते कि भाई सीसी कैमरा लेकर आओ, उनको पकड़ते थाने में बैठ के मजे से। पीछे आधे लोग तो पुलिस की गाड़ी आई तब चले गए, मेरा मकान है, सुनो ना, कोई नहीं तोड़ा है ना। आधे लोग तो पुलिस की गाड़ी आई तब चले गए, इनके बाहर के गुंडे थोड़े से गली में जो थे, वो एसएचओ साहब के आने के बाद, हम लोग के आने के बाद वो तितर बितर हो गए, थे वहीं। क्या चाहते हैं अब आप? क्या हम ये चाहते हैं कि जो भी इसके बड़े अधिकारी, हमने डीजीपी साहब के पास भी भेजा चंडीगढ़, और सीएम विंडो में भी दिया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर अमित शाह के पास भी भेजा है, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लगाया, अब गवर्नर साहब के पास भी भेजा है, और गृह मंत्री अनिल विज के पास भी भेजा। हम ये चाहते हैं ये जो भ्रष्ट एसएचओ है इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, और किस हिसाब से, किस हैसियत से इन्होंने मकान कब्जा करवाया है। अगर हमारे कोई पेपर में कमी है, कोर्ट के थ्रू कराते, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमको बोलते, हम बिल्कुल कर देते। 22 साल से हमको चोर बना दिए, हम भी तो फर्जी रजिस्ट्री करा के हम भी बैठ जाते, सारी चेन हमारे पास थी, सब कुछ हमारे पास था, हम ना कानूनी रूप से आ रहे हैं, हम लीगली चल रहे हैं, और ये ना गुंडागर्दी करके। आपकी चेन भी तो उठा के ले गए, ये जो पेपर की चेन थी है, लेकिन हमारे पास पूरी फोटो कॉपी है, ले गए, और उसका मिसयूज भी करेंगे वो। अब देखना, चेक वगैरह जो है सब उठा के ले गए, मेरे पूरे आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ भी नहीं छोड़ा। हम तो ये चाहते हैं सर कि हमारे राजीव चौधरी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? राजीव चौधरी और एक को गिरफ्तारी से इन लोग छोटी छोटी धारा पर करके भेज दिया, 3 दिन बाद वो छूट गया। अब वो बड़े धारा लगाने के लिए अब उनके पास आया, वो जो आईओ और जो बड़े अधिकारी अगर चाहेंगे तो लूट का केस बनाएंगे और पूरी इंक्वायरी करें। हम ये चाहते हैं, कर रहे हैं, ये करके बोलते हैं आपको न्याय मिलेगा। हम एसीपी साहब के पास भी गए थे, वहां से जो आया होगा लेटर, तो उन्होंने हमें ये बोला है, उन्होंने बोला आप अपना सारा बयान लिख के दो,
हम परसों जाके उनको देकर आए हैं। हमारा जो इतना दिन टाइम जो लगा ना, हमने यही सोचा था कि भाई पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसीपी साहब के पास गए हम लोग, सीपी साहब के सामने पेश हुए। ये जो टाइम लगा ना इसलिए लगा, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं सुनवाई नहीं हुई। मदद किया, हमारा बहुत मदद किया, नहीं तो हमारे मकान तो कब्जा था, हम रोड में पड़े रहते हैं। आज सीपी साहब ने हमारी पूरी बात सुने और उन्होंने ना वो एसएचओ से फाइल लेकर के एसीपी साहब को दिए और बोले कि आप इसमें वो करो, वो हमारा ना अब पूरा कार्रवाई करें, हमारे पूरा कानूनी रूप से हो रही है और वो ना पूरा मतलब तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो पूरा। और अब हमें ना इसका मतलब ये असामाजिक तत्व है और ये राजनीतिक आधार लेके एसएचओ के साठ गांठ करके इन्होंने पूरा कब्जा न्याय किया। मिले, हमारी जान माल की रक्षा हो और है ना हमारा जो भी ना गया है वो रिकवरी हो। और जो जितने लोग थे ना सबको, और क्यों नहीं तुमने फोन करके उनकी लोकेशन कितने लोग आए थे, क्या हलचल थी। पड़ोसी ने बताया तीन गाड़ियां सुबह से देख हमारा साथ दिया। मैं और वो बोले कि भाई हम शरीफ आदमी हैं, नाम नहीं है, ये तो किसी के घर में भी वो करवा लेगा, मर्डर भी करवा देगा। ये तो मतलब ये कानून की रक्षा करने के लिए इनको बनाया गया है कि इनको भक्षा करने के लिए बनाया है, भक्षक बने हुए हैं ये। ऐसे लोगों को तो साथ ना कार्रवाई होनी चाहिए पूरा इनको। ये ना जो गुंडे हमारा घर लूटे ना, डाकू, बाद में 3-3.5 घंटा हमारे को थाने में बैठा के बड़े रखे। गुंडे जो गुंडे आए थे, जो गुंडे आए हैं हमारा घर लूटे, दिन दहाड़े डाकू डकैती डाली है, वो डकैत कम होंगे। जो एसएचओ साहब हैं सबसे बड़े गुंडे वो हैं, वो सबसे बड़े डकैत हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।